क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 8 द्रोणाचार्य से पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 के बेटा आधे भाग तक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि द्रोणाचार्य कौन है, इनकी पत्नी और इनके पुत्र का क्या नाम है, और साथ ही बेटा ये बताया था कि बाल्यकाल में राजकुमार द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में मित्रता थी। बालपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, और बाद में बेटा द्रुपद राजगद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य ने बालपन में कही गई बातें उनको बताई और उनके पास गए। जब उनके पास गए तो द्रुपद ने उनका निरादर किया और कहा कि मित्रता बराबर वालों से होती है। अब उसके आगे का भाग बेटा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया, और तभी बेटा उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। और फिर द्रोणाचार्य बेटा हस्तिनापुर पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। मतलब अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ द्रोणाचार्य रहने लगे। अब बेटा उसके आगे का भाग देखिए। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं से चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हस्तिनापुर में अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ द्रोणाचार्य बेटा रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि हस्तिनापुर के जो राजकुमार थे वे नगर के बाहर गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ बेटा, गेंद जो है वो कुएं में गिर गई, और जब युधिष्ठिर उस गेंद को निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी उनकी अंगूठी भी गिर गई। इतने में द्रोणाचार्य वहां आए और मुस्कुराने लगे। राजकुमारों को उनका पता नहीं था। राजकुमार को आश्चर्य में डालते हुए वह बोले, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। राजकुमारों ने कहा कि अगर आप मेरी गेंद निकाल देंगे तो हम आपको क्या करेंगे, हम कृपाचार्य के घर पर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगे जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। जो गेंद बेटा कुएं में गिर गई थी, तो देखा आपने कि द्रोणाचार्य ने उसे कैसे बाहर निकाला। द्रोणाचार्य ने क्या किया कि पास ही पड़ी हुई सीख
उठा ली और उसे कुएं में फेंका। वह सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी हो जैसे कि तीर। और फिर उन्होंने क्या किया, इसी तरह से करते हुए बेटा उन्होंने लगातार कई सीखें कुएं में फेंकते गए और सीखें क्या हुई, एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब सबसे आखिरी जो सीख थी वो कहाँ थी, वो कुएं से बाहर दिखाई देने लगी। तो उन्होंने क्या किया, बाहर पहुंच गई। वो मतलब सीख पे सीख जो है, सिरे से सीख जो है एक दूसरे से चिपकती गई। अब जब आखिरी सीख का जो सिरा था वो कुएं से बाहर दिखने लगी, जब बाहर से दिखने लगी, बाहर तक पहुंच गई, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, उस सीख को खींच लिया और इस तरह से गेंद निकल आई। इस करतब को देखकर बेटा सारे राजकुमार भी आश्चर्य में आ गए कि कैसे इन्होंने ये करतब किया कि सीखें फेंकी और सीखें जाके तीर के समान गेंद पर लग गई और सारी सीखें एक दूसरे से चिपकती गई। तो राजकुमारों ने ब्राह्मण से विनती की कि आप जो है युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें यह परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते, हमें आज्ञा दीजिए। जब बेटा उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए, तो द्रोण ने क्या किया, तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण जो है अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। यह चमत्कार देखकर अब राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते। तब बेटा द्रोण ने क्या कहा, द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। द्रोण ने कहा कि ये सारी घटना जो आज हुई ये जाकर पितामह को बताना और उन्हीं से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई। तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। राजकुमारों ने जाकर बेटा पितामह भीष्म को सारी बातें ये बता दी। तो भीष्म भी तुरंत पहचान गए कि हो न हो ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही हैं। और तभी बेटा भीष्म ने यह निश्चय कर लिया कि अस्त्र की जो शिक्षा है वह द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। और बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया। राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय, अब बेटा ये पेज नंबर 18 पर, कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनके आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल के राजा द्रुपद को
कैद करके लाने के लिए कहा। उनके आज्ञा अनुसार पहले बेटा दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, लेकिन वह क्या हो गए, द्रुपद के आगे ठहर नहीं पाए और हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम जाओ। तो अर्जुन जब गए तो उन्होंने क्या किया, पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को कैद करके सामने ले आए। अब सामने क्यों लाए बेटा, या फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कैद करके लाने के लिए क्यों कहा, ये आप भली भांति समझ रहे, क्योंकि आपने बेटा ये इसी चैप्टर में पढ़ा है कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कैद करके लाने के लिए क्यों कहा। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। अब आप समझ गए ना बेटा कि द्रुपद को द्रोणाचार्य ने कैद क्यों करवाया। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में लड़कपन में मित्रता की थी और साथ में खेले कूदे, लेकिन जब राजा बन गया द्रुपद तो उसे क्या हो गया, ऐश्वर्य के मद में आकर वह उन्हें भूल गया और उनका अपमान किया था। द्रोणाचार्य जब उसके पास गए तो उसने क्या कहा, उनका अपमान किया और क्या कहा, मित्रता तो बराबर वालों में होती है। इसलिए जो है द्रुपद को कैद करने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज छीनना पड़ा। उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ने कि लड़कपन में हमारी तुम्हारी मित्रता थी, हम साथ साथ खेले कूदे थे, और जब तुम राजा बन गए तो तुम मुझे भूल गए और तुम ही ने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती। इस तरह से बेटा द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। और फिर तुम्ही ने तो कहा कि मित्रता किसके बीच होती है, मित्रता बराबरी की हैसियत वालों के बीच ही हो सकती है। इस तरह से बेटा द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कैद करवाया और उनके आगे इन बातों को कहा। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोणाचार्य ने बेटा जो भी किया कि कैद करवाया, फिर आधा राज्य दिया, बात में ये बातें भी कही कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और इस तरह से बेटा द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा भी किया द्रोणाचार्य ने। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर तो हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। द्रोणाचार्य ने बदला ले लिया, लेकिन बेटा बदले से घृणा दूर नहीं होती। जब किसी का अपमान होता है तो जो उससे पीड़ा होती है अपमान के बाद, उसे सहन करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही
एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। जब बेटा किसी के अभिमान को ठेस पहुंचती है तो जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बेटा बहुत कठिन होता है। द्रोणाचार्य ने तो बदला लेने की भावना से द्रुपद के जीवन का ये लक्ष्य बन गया। द्रोणाचार्य ने जो बदला लिया उस बदले की वजह से द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने बहुत कठिन तपस्या की, कठोर तप किया, व्रत किया और उसने ये कामना की द्रुपद ने कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही उसे एक ऐसी कन्या हो जिसका विवाह अर्जुन के साथ हो। तो आखिर द्रुपद की कामना पूरी हुई और उन्हें धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ जो बेटा कुरुक्षेत्र में जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बेटा जब युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा ही मारे गए। अब अगला चैप्टर है पाठ 9 लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्र से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी न थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा था, उन्होंने उसका ही साथ दिया। क्लास 7th ये है बेटा पाठ 9 लाख का घर। इसके पहले आपने पढ़ा है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? उनके पुत्र का क्या नाम था? द्रोणाचार्य ने कौन सी विद्या राजकुमारों को सिखाई? द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच कैसा बैर भाव था? द्रोणाचार्य की मृत्यु किसके हाथों हुई? इत्यादि बातें बेटा आपको पाठ 8 द्रोणाचार्य से पढ़ना है और समझना है। ये पाठ है 9 लाख का घर। भीमसेन का जो शरीर था बेटा वो बल में और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन बहुत ही ज्यादा जलता था और हमेशा बेटा वो ये उपाय सोचता था कि ऐसा क्या करे कि पांडवों का नाश हो जाए। तो इसी तरह की सोच में जो दुर्योधन सोचता था, इसी सोच में उसकी कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण उसे सलाह देते थे और बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। उन्हें अपने भतीजों से, पांडव कौन थे? पांडव तो धृतराष्ट्र के भतीजे थे। पांडवों से बहुत स्नेह था, परंतु महाराज को मतलब कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से भी बहुत मोह था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। वह किसी बात पर धृतराष्ट्र जो थे वह किसी बात पर स्थिर नहीं रहते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थे। वह यह भली भांति जानते थे कि दुर्योधन बुरे रास्ते पर चल रहा है, फिर भी बेटा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का ही साथ दिया। क्लास 7th आज आपको बेटा पाठ 8 तो पूरा पढ़ना और पूरा समझना है। मैंने जो बताया अभी कि आपको आपको द्रोणाचार्य के बारे में पूरा जानना है और लाख का घर पूरी कहानी बेटा आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्लास 7th आज आपको बेटा पाठ 8 और पाठ 9 दोनों पढ़ना है और समझना है।